रेसलिंग मीडिया फैमिली, जब रॉ का डेब्यू हुआ नेटफ्लिक्स पर, तो जैसा हमने देखा कि जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया है कि ना सिर्फ वो 30 मेंस रॉ रंबल मैच पे जा रहे हैं, इसके साथ साथ वो ये रॉ रंबल मैच जीतेंगे और वो फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। तो क्या सीना फाइनली रिटायर होने से पहले इस साल 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और रॉक, जो कि मंडे नाइट रॉ के डेब्यू में फेस सुपरस्टार बनते हुए नजर आए, उन्होंने आज एनएक्सटी में आकर फैंस को जवाब दिया। और हालांकि रॉक आज भी फेसी सुपरस्टार ही की तरह बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि वो फैंस की सोच से 20 कदम आगे रहते हैं। तो रॉक ने ऐसा हिंट किया है कि भले ही उन्होंने कोडी से हाथ मिलाया है, लेकिन आगे वो अपना फ्यूड कोडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं द फाइनल बॉस रॉकी से, क्योंकि आज रॉक एनएक्सटी में आए और उन्होंने आकर डायरेक्ट फैंस को एक्नॉलेज किया। और मंडे नाइट रॉ के बाद जो फैंस के रिएक्शन थे कि कोडी से अच्छे से बात करते हुए क्यों नजर आए द रॉक, इस बारे में रॉक ने मजाक उड़ाया फैंस का। और रॉक ने सारे फैंस का नहीं, सिर्फ कोडी रोड्स के फैंस का मजाक उड़ाया, क्योंकि रॉक बोलने लगे कि पिछले साल जब वो रिटर्न आया और जब वो अपने कजन रोमन के साथ फाइट करना चाहते थे रेसलमेनिया में, तो उसके बाद फिर वो जहां भी जाते थे, फिर वो चाहे होटल हो, जिम हो, दुकान हो, कहीं पर भी वो जाते थे, तो कोडी के फैंस रोते हुए सिर्फ और सिर्फ उनसे यही बोलते थे कि क्यों इतना तुम मतलबी टाइप का कर रहे हो, कोडी को उसकी कहानी खत्म करने दो। और अब जब मैं रिटर्न आया और मैंने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि हाँ, एक साल से कोडी ने अपनी कहानी खत्म करने के बाद WWE में मेहनत की है, पूरे कंपनी को वो कैरी कर रहा है एक साल से, और कोडी से मैंने हाथ भी मिलाया, रिस्पेक्ट दिखाया मैंने कि हाँ ठीक है, वो अपना काम कर रहा है। तो अब ये चीज भी कोडी के फैंस को हजम नहीं हो रही है, वो रोने लगे कि क्यों रॉक कोडी से अच्छे से बात करे। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा, कोडी के जितने भी क्राई बेबी है सब अपना मुंह बंद रखें और उन्हें समझ में आना चाहिए कि उनका रोल क्या है, और चुपचाप से रॉक जो राइट पर लेके जा रहे हैं, वो सारे फैंस अपना मुंह बंद रखे और रॉक की राइट पे जाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि रॉक ने ऐसा बोल दिया कि सच बात तो ये कि कोडी के जितने भी फैंस है उनकी सोच से 20 कदम रॉक आगे, 1-2 कदम भी नहीं, डायरेक्ट 20 कदम रॉक आगे। तो रॉक जो कर रहे हैं उनको पता है, तो इसलिए सब मुंह बंद रखें। और रॉक ने बोल भी दिया कि वो अभी भी फाइनल बॉस ही है। तो रॉक ने एक तरह से इस चीज को भी दिखा दिया कि वो अभी भी हील सुपरस्टार हैं, लेकिन आज एनएक्सटी में रिटर्न आने के बाद, क्योंकि रॉक कल भी रॉ में फेसी सुपरस्टार टाइप से बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा रॉक ने अपना हील पर्सोना दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर से वो फेस सुपरस्टार के स्टाइल में बात करने लगे और फैंस को उन्होंने थैंक यू बोला। और उन्होंने बोला कि जब मुझे पता चला कि रॉ और एनएक्सटी आसपास ही हो रहा है, तो मैंने ट्रिपल एच और निक खान से बात करा और बोला कि मैं एनएक्सटी में आना चाहता हूं। और उनको ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे ये नहीं पता था कि आज मैं एनएक्सटी में आकर क्या बोलूंगा। इसलिए बैक स्टेज में मैं अपनी बेटी एवा से मिला, तो उसने मुझे सिर्फ ये बोला कि आप रिंग में जाओ, एनएक्सटी के क्राउड को फील करो और फिर जो आपको महसूस होगा वो आप खुद ब खुद बोलने लगोगे। और सच बताऊं तो मुझे फील हो रहा है कि ये एनएक्सटी का क्राउड कितना राउडी है। और रॉक ने फिर एनएक्सटी के सारे फैंस को थैंक यू बोला, क्योंकि मंडे नाइट रॉ तो बड़ा शो था, नेटफ्लिक्स पे था, इसलिए उस शो में तो सबको जाना ही था। लेकिन एनएक्सटी जो कि छोटा शो है रॉ से, यहाँ आने वाले फैंस को सच में रेसलिंग पसंद है, एनएक्सटी पसंद है, इसलिए उन्होंने टिकट खरीदा और वो यहाँ पर आए। क्योंकि यहाँ मंडे नाइट रॉ की तरह ना तो कोई सेलिब्रिटीज आए हैं, ना कोई तामझाम है, तो यहाँ आने वाले फैंस को रेसलिंग पसंद है, उन्हें एनएक्सटी की सुपरस्टार्स पसंद है, उन्हें एनएक्सटी का वाइब पसंद है, इसलिए वो यहाँ पर आए। तो रॉक ने सबको थैंक यू बोला और फिर वही अपने स्टाइल में, समझ ही रहे हो आप। और एनएक्सटी मैंने लाइव में नहीं देखा था, और जब मैं वीडियो में देख रहा था तो रॉक बहुत गालियां दे रहे थे और उनके मुंह को बार बार WWE को ब्लर करना पड़ रहा था, जो कि मंडे नाइट रॉ में शायद उतना नहीं होगा, लेकिन एनएक्सटी अभी भी टीवी पर है, तो इसलिए रॉक के मुंह को बार बार ब्लर कर दे रहे थे WWE। और क्योंकि रॉक ने ये बात बोल दी है कि वो फैंस की सोच से 20 कदम आगे हैं, तो अब पता नहीं रॉक का नेक्स्ट प्लान क्या है। अभी भी रोमन वर्सेस रॉक होने की चांसेस हैं, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स भी हो सकता है। तो रॉक ने फैंस को लटका के छोड़ दिया है, क्योंकि रॉक अभी भी ऐसा बोल रहे हैं कि वो फाइनल बॉस ही है, वो फेस सुपरस्टार नहीं बने। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आने वाले वक्त में अपने को ये भी जानना है कि क्या 30 मेंस रॉ रंबल मैच, जिसमें 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, वो क्या इस साल रॉ रंबल जीत कर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाएंगे, चाहे वो नाइट 1 हो चाहे नाइट 2 हो। और क्या सीना फाइनली 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर रिक फ्लेयर सर का जो रिकॉर्ड इतने टाइम से चला आ रहा है वो उसको तोड़ेंगे या नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिपल एच भी चाहेंगे कि सीना का रिटायरमेंट टूर हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। और सीना अगर एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं, जो कि सीना तो हमेशा ही WWE सुपरस्टार रहेंगे, लेकिन रिक फ्लेयर जिनके साथ सीना का रिकॉर्ड टाई है, फिलहाल अभी WWE सुपरस्टार नहीं है, और क्या पता वो आगे कोई WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कभी करते भी या नहीं। तो इसलिए ये वाला रिकॉर्ड आई थिंक कि अब सीना ही बनाएंगे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनकर। और इनकेस सीना 30 मेंस रॉ रंबल मैच नहीं भी जीतते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि इस साल सबसे ज्यादा जीतने का चांस सीना ही का है, पर फिर भी समझिए कि अगर 30 मेंस रॉ रंबल मैच सीना नहीं जीतते हैं तो उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर भी है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ सीना जीत रहे हैं। और इस साल का जो रेसलमेनिया है उसमें सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे। और ये कोई मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, ये 100% मैं आपको स्पॉइलर दे रहा हूँ, क्योंकि सीना की जो स्टोरी लाइन चल रही है कि सीना इतने टाइम से कोई मैच नहीं जीते,
ये स्टोरी कंटिन्यू होगी और ये स्टोरी को यूज किया जाएगा बार बार। जो भी सीना का चैंपियन अपोनेंट रहेगा और बोलेगा कि तुम नहीं जीतने वाले, अब तुम खत्म हो चुके हो, तुम वैसे सुपरस्टार नहीं रहे जो अपने प्राइम में थे, अब तुम्हारा टाइम जा चुका है और मेरा टाइम है जो भी वगैरह वगैरह। और ये स्टोरी लाइन तब खत्म होगी जब सीना फाइनली सिंगल्स मैच जीतेंगे और वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और हर लेजेंड जब अपना लास्ट मैच करता है या लास्ट मैच से पहले वो किसी ना किसी को पासिंग द टॉर्च मोमेंट उसके लिए होता ही है। तो सीना ये जो चैंपियनशिप जीतेंगे वो जाने से पहले ऑब्वियसली वो कोई अपकमिंग सुपरस्टार से जिसके ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई को यकीन है कि वो कंपनी का आगे जाके बड़ा सुपरस्टार बनेगा, उससे सीना ये चैंपियनशिप हारे आएंगे। लेकिन ये गारंटी कि इस साल सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे, अब वो चाहे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस साल का 30 मेंस रॉ रंबल मैच सीना जीतेंगे या फिर आपके हिसाब से किसी और को जीतना चाहिए, और सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।